गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको फिज़िक्स में सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व का पेपर पढ़ा रही हूँ। आपका सेकंड पेपर है ये। इसमें से हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की हुई है। आज मेरा तीसरा लेक्चर है, यानी थर्ड वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट का जो टाइटल है वो आपका है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग सेकेंड वीडियो यदि आप देखेंगे तो वहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमने सेकेंड वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसे कहते हैं। इसको भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको इसको डेरिवेशन करना है, डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। सेकंड वीडियो आप देख लेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फील्ड इज़ नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड को फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई। और किसी भी स्केलर फील्ड का यदि हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, वेक्टर आता है। ठीक है। और इसको यदि हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेड फाई। और ग्रेड फाई क्या आता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है। तो हम आज जो हम लेक्चर आर्टिकल करने जा रहे हैं वो है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कार्तीय निर्देशांकों में अदिश क्षेत्र की प्रवणता। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का अर्थ होता है बच्चों एक्स वाई जेड के रूप में। सो हमें ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में, यानी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। अब इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, यदि आपके पास एग्ज़ाम में ये सवाल आता है आपके पास करने के लिए कि राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि एज वी नो ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। अब ये एन कैप क्यों लगाया हमने, डी फाई अपॉन डी एन तो हमें मैग्नीट्यूड बता रहा था। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने यहाँ से एन कैप यानी यूनिट वेक्टर एन बनाया है, जो बता रहा है हमें कि ये ग्रेड फाई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात किसी भी स्केलर फील्ड, फाई क्या है, हमारी स्केलर फील्ड है, इसका हमने ग्रेडियंट लिया तो वेक्टर मिला है। ठीक है। तो डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, ये हो गई हमारी से इक्वेशन नंबर 1। नाउ द पोजिशन वेक्टर डी आर, जिसे हम स्थिति सदिश भी कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में हम लिख सकते हैं आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। राइट। डी एक्स क्या है यहाँ पर, डी एक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ डी आर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स, डी वाई इज कंपोनेंट ऑफ डी आर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड डी जेड इज कंपोनेंट ऑफ डी आर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है। यानी डी एक्स क्या है, डी एक्स डी आर का एक्स दिशा में घटक है, डी वाई डी आर का वाई दिशा का घटक है और डी जेड डी आर का जेड दिशा का घटक है। इसे हमने समीकरण नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी अदिश गुणनफल लेते हैं। टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए आपका, यानी अदिश गुणनफल, क्योंकि दोनों कैसी हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। डी फाई भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और डी आर भी, तो ये दो वेक्टर हो गए, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। सो दिस कम्स आउट टू बी ग्रेड फाई डॉट डी आर। नाउ ग्रेड फाई डॉट डी आर कम्स आउट टू बी डी फाई अपॉन डी एन वेक्टर एन कैप इंटू डी आर। राइट, डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। अब यहाँ से इस डॉट प्रोडक्ट में यदि हम इस पार्ट को हम देखें, ये क्या बन रहा है हमारा, एन कैप डॉट डी आर, यानी ए डॉट बी। नाउ यू नो दैट ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। राइट। अब ए क्या है यहाँ पर,
यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और बी कैप क्या है आपके पास डी आर, राइट। तो एन डॉट डी आर बराबर हो गया डी आर कॉस थीटा, क्योंकि ए हमारे पास क्या था यूनिट वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 1 था। नाउ एन कैप डॉट डी आर कम्स आउट टू बी डी आर कॉस थीटा, एंड डी आर कॉस थीटा इज व्हाट, डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एन, जो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बता चुके थे। सो हमने यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये बन गई हमारी ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई डी अपॉन डी एन इंटू डी एन। इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया डी एन, डी एन से डी एन कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया डी फाई, यानी ये इक्वेशन बन गई ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव यानी जिसे हम संपूर्ण अवकलज कहते हैं, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है तो कितना एक्स के साथ परिवर्तन हुआ, कितना वाई के साथ परिवर्तन हुआ, कितना जेड के साथ परिवर्तन हुआ, यदि हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है टोटल डेरिवेटिव आ जाता है। सो नाउ डी फाई यानी टोटल डेरिवेटिव हमारा कहलाता है डेफिनेशन के अनुसार दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी जेड, ये कहलाता है हमारा टोटल डेरिवेटिव। अब बच्चों हमने इस टोटल डेरिवेटिव को हमने किस प्रकार से लिखा है, जैसे हम लिखते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू, यदि हम इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये बराबर होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, राइट। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है, ये हमारे को हम इसको मान लेते हैं ए एक्स, ये हमारा ए एक्स, ये हो गया बी एक्स, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, है ना। इसको यदि हम कंपेयर करें तो ये बन गया हमारा ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर आता है ना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो हमने इस राइट हैंड साइड को मान लिया है, क्या है हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसको हम क्या लिख सकती हूँ हम ए डॉट बी, इसका मतलब क्या हो गया ए बराबर हमारे पास क्या है आई कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, यानी उल्टा लिखा हमने। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हम इस लाइन को, इस स्टेप को यदि हम खोलते हैं, यदि हम इस स्टेप को खोलते हैं ए डॉट बी से तो आपके पास यही आ जाता है, राइट। इसको आप खोल के देखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास इट मीन्स क्या बराबर इस वाले स्टेप को मैं क्या लिख सकती हूँ दैट डी फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड डॉट, अब ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं दिस इज कम्स आउट टू बी डी आर, राइट। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको मैंने बना दिया, सॉरी बच्चों ये 3 लिख दिया मैंने, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं कंपेयर करती हूँ, राइट, इस इक्वेशन को और इसको हम यदि हम कंपेयर करते हैं, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो इधर हम क्या है मेरे पास डी फाई है, यानी ये हमारे पास आ गया डी फाई, यहाँ क्या है हमारे पास डी फाई, यहाँ पर क्या है हमारे पास ग्रेड फाई डॉट डी आर, ये हमारे पास आ गया डी आर हो गया हमारे पास, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डी आर। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो बची हुई चीज़ है ये हमारे पास क्या है ग्रेड फाई है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, दिस कम्स आउट टू बी ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड, ये आपके पास क्या आ गया ग्रेड फाई आ गया। अब हमने यहाँ से क्या करा है, फाई क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास अंदर क्या आ गया, आपके पास आ गया आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड इंटू फाई, और ये बन गया हमारे पास डेल फाई, इसको बोलते हैं हम डेल फाई। डेल क्या है, डेल इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं, इन्हें डेल ऑपरेटर कहते हैं।
डेल ऑपरेटर क्या होता है इसमें, डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड. इट मीन्स व्हाट यू विल गेट, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई. ये कहलाता है हमारा ग्रेडियंट को हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिख सकते हैं. ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी एक्स वाई जेड के रूप में लिख रहे हैं. अब यहाँ पर ये सदिश राशि आता है, ये कैसे पता चलेगा बच्चों, आई कैप जे कैप और के कैप ये क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं. इनकी प्रेजेंस ही बताती है कि ये वेक्टर है. यदि आपके आंसर में आई कैप या जे कैप या के कैप या तीनों में से कोई भी प्रेजेंट है, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है. और यदि ये एब्सेंट हैं, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है. तो चूंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेड फाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड इंटू फाई विच इज इक्वल टू डेल फाई. तो आई कैप जे कैप के कैप की प्रेजेंस बता रही है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. सो ये हो गया आपका आंसर, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई. तो यहाँ आकर आपका ये आर्टिकल ग्रेडियंट आपका ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड. मैं फिर से बच्चों आपसे कहना चाहती हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला जैसे जैसे वीडियो डलते जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा. और नोटिफिकेशन आने के बाद आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई लगातार रेगुलर पढ़ सकते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस. ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ आकर आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट में मिलेंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड. थैंक यू सो मच.